माय नेम इज स्नेहा। इस वीडियो में हम क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें बताना है कि जितने भी स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इस क्वेश्चन में क्या वो सही है और क्या वो गलत है। सही है तो क्यों सही है और गलत है तो क्यों गलत है। फर्स्ट देखो, एवरी इरेशनल इज़ अ रियल नंबर। जितने भी इरेशनल होंगे वो रियल नंबर्स होंगे। ये क्या है, ट्रू है। क्यों? क्योंकि रियल नंबर्स जो होते हैं वो कलेक्शन ऑफ बोथ रैशनल एंड इरेशनल होता है। ठीक है, यानी रियल नंबर्स के अंदर इरेशनल भी आते हैं और रैशनल भी आते हैं, तो जितने भी इरेशनल होंगे वो रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, सेकंड पे चलो। Every point on the number line is of the form under root m where m is a natural number। जितनी हमारी नंबर लाइन जो होती है उस पर बहुत सारे नंबर्स होते हैं और हर नंबर को अंडर रूट m में लिखा जाता है, जहाँ पे m जो है हमारा नेचुरल नंबर होगा। ये क्या है, ये गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि वो जो आपके m है वो ज़रूरी नहीं है एक नेचुरल नंबर हो, वो एक नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। कहने का मतलब है वो एक इंटीजर भी हो सकता है और वो एक ज़रूरी नहीं है वो नेचुरल नंबर हो। फॉर एग्जांपल अंडर रूट 25 जो होता है उसका रूट 5 होता है जो कि नेचुरल नंबर है, सही है। लेकिन अंडर रूट 2 की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो 1.414 आएगी जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, रॉन्ग है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट वाले पे। देखो, एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। दुनिया में जितने भी रियल नंबर्स होते हैं वो सारे इरेशनल नंबर होते हैं। नहीं, गलत है। क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे हमारे अनलिमिटेड नंबर्स है ना, तो उन अनलिमिटेड नंबर्स में रियल नंबर्स के अंदर अनलिमिटेड ही रैशनल नंबर्स होते हैं, अनलिमिटेड ही इरेशनल नंबर्स होते हैं, अनलिमिटेड ही रैशनल नंबर्स भी होते हैं। तो रैशनल नंबर भी होते हैं जो कि इरेशनल नहीं होते हैं, तो इसलिए रियल नंबर जो होते हैं सारे के सारे वो इरेशनल नहीं होते। फॉर एग्जांपल अगर हम एक नंबर ले 4, तो 4 क्या है, रैशनल है और रियल नंबर है ना, रैशनल नंबर है और रियल नंबर है, बट ये इरेशनल नहीं है। ठीक है, तो रियल नंबर सारे इरेशनल नहीं होते। अब चलते हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। आर दी स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। दुनिया में जितने भी अगर आप स्क्वायर रूट्स निकालते हो तो वो क्या निकलते हैं, इरेशनल होता है। मतलब जितनी भी आप रूट्स सॉल्व करते हो उनकी वैल्यू क्या इरेशनल नंबर्स में आती है? नहीं आती। और अगर नहीं आती है तो आप उनके एग्जाम्पल दीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं, क्योंकि कई सारे हमारे जो रूट्स होते हैं वो एक रैशनल नंबर में आंसर उनका आता है। जैसे अंडर रूट 4, 2 क्या है, रैशनल नंबर है ना। अंडर रूट 3 का आंसर 3 क्या है, रैशनल है। 81, 9, 25, 2 और ऐसे बहुत सारे नंबर है जिनका अंडर रूट जो होता है एक रैशनल नंबर ही आता है। चलो अब लास्ट वाले पे चलते हैं। शो हाउ अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। अब थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अंडर रूट 5 को एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो अगर हमारे पास कोई भी अंडर रूट n वाला नंबर है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हमें क्या रिप्रेजेंट करना पड़ता है, अंडर रूट m-1। तो अंडर रूट 5 हमें निकालना है तो पहले हमें नंबर लाइन पे क्या लोकेट करना पड़ेगा, अंडर रूट 5 - 1 विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट 4, है ना। और अंडर रूट 4 इज़ इक्वल टू 2। अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अभी क्या करना है, आपको एक स्केल लेना है। मेरा स्केल बहुत पुराना है मेरे जैसा, तो हम लेंगे इधर। अभी मैं क्या करने वाली हूँ, मैं यहाँ पे अच्छे से समझाने के लिए 2 सेंटीमीटर इज़ इक्वल 1 यूनिट लूँगी। 2 सेंटीमीटर इज़ इक्वल 1 यूनिट ये लूँगी मैं। ठीक है, ज़ीरो 1 2 0 1 2 3।
जैसे कि आपको दिख रहा है मैंने नंबर लाइन तो ड्रॉ कर ली, लेकिन नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या करना है, देखो हमें क्या लेना होता है, अभी पहले हमें क्या रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, √4, और √4 किसके बराबर होता है, 2 के इक्वल होता है। तो 0 से 2 कितना हो गया हमारा, √4 हो गया। अगर आपने इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखना, और अगर आपने इंट्रोडक्शन देख लिया तो मुझे नहीं लगता इस वीडियो को देखने की ज़रूरत पड़ेगी भी, और इंट्रोडक्शन का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ठीक है। इसके बाद देखो, अब पाइथागोरस थ्योरम का अगर हम यूज़ करें तो एक ट्राइंगल है ना, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होती है जो कि बोलती है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर इज इक्वल हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, है ना, या फिर पी स्क्वायर बी स्क्वायर का अंडर रूट जो होगा वो h के इक्वल होगा। तो अगर हमारा बेस √4 हो और परपेंडिकुलर 1 हो, है ना, तो यानी √4 की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर अंडर रूट किसके इक्वल आएगा, तो 4 की स्क्वायर, √4 की स्क्वायर क्या होगी 4 प्लस 1 अंडर रूट, ये आया हमारा √5, यानी हाइपोटेन्यूज कितना आएगा √5। तो वही हमें इस नंबर लाइन पे भी करना है, 0 से 2 कितना हो गया √5, और ऐसे ही हमें एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करना है 1 यूनिट का, ठीक है। तो मैं ड्रॉ करती हूँ, आप भी करो। जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, ये 1 यूनिट हो गया, तो ये क्या होगा आपका 1, ठीक है। √4 और 1, ये हाइपोटेन्यूज कितना आएगा, जब आप ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लोगे 1 यूनिट का, तो ये जो पॉइंट आएगा इसे इससे 0 से अटैच करना, ज्वाइन करना। जब आप ज्वाइन कर दोगे तो हमारी जो OB निकलेगी वो क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी। अब क्या करना है, हमें OB को हाइपोटेन्यूज मानना है, और ये हमारी √5 शो करती है। अभी इससे हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। तो ये जो OB होगा इसको हम एक रेडियस मानेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे उसकी इक्वल, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है या नहीं है, जी हाँ, ऐसे रख के और ऐसे, जो ये पॉइंट जहाँ पे इसने नंबर लाइन पे कट किया, ये वाला जो पॉइंट है ये आपका √5 है। क्या है ये √5। बस ये हो गया सॉल्व, यही तो आपको ड्रॉ करना था इस क्वेश्चन के अंदर, इजी सा था ना। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने नहीं किया है तो।